पाक परवरदिगार की कसम, रसूल अल्लाह की कसम, इतनी तकलीफें उठाई 40 दिन मैं और मेरा अल्लाह जानता है। ऐसा जुल्म 6 बजे बंद करना होता है कमरों में, 5 बजे मुझे बंद कर देते थे। अरे 6 बजे है ना तो बोलते नहीं, पूरी जेल बंद करना है तो पहले यहां से शुरू कर रहे हैं। वहां जगन को खुला रखते थे, उस वक्त जगनमोहन रेड्डी भी जेल में था, टीवी था, खाना था, जेल खुली थी, सब सहूलत थी, यहां पानी तक नहीं दिया गया। क्या हम टूटे? कहां कहां नहीं फिराए? 40 दिन में 8,500 किलोमीटर मुझे फिराते रहे, कभी निजामाबाद, कभी आदिलाबाद, कभी ले जाकर संगारेड्डी, कहां कहां नहीं फिराए। क्या आलम था? पुलिस कस्टडी, पूरे कैमराज, 50 पुलिस वाले बंदूक लेके, कोई डरा रहा है, धमका रहा है, इंट्रोगेशन हो रहा है। अरे ऐसा दिख रहा था कि अकबर ओवैसी को नहीं, उसामा बिन लादेन को पकड़ कर रहा है। ये आलम, क्या हम टूटे? मैं पूछना चाहता हूं, क्या टूटे? तन्हाई में डाल दिए, नहीं टूटे। पानी को तरसाए, नहीं टूटे। खाने को तरसाए, नहीं टूटे। मेरी बीवी और बच्चों को मिलने से रोका, नहीं टूटे। मेरी बूढ़ी मां थक के खाते खाते हैदराबाद से आदिलाबाद तक आई मुझसे मिलने के लिए, मेरी बूढ़ी मां को मिलने नहीं दिया गया। मेरी बीवी मेरी हालत को देखकर कुटा हुआ गोश्त की एक शामी लेकर आई तो इन बदमाशों दरिंदों ने उस शामी को खाने नहीं दिया। क्या हम टूटे? ये देखो, ये रिपोर्ट आदिलाबाद जेल सुपरिटेंडेंट इशू की, ये सो रिपोर्ट है। ये देखिए, while Akbaruddin Owaisi was in the judicial custody, the jail authorities were provided mineral water on the request of the individual and his own cost, and also by advice of the doctor in view of his health condition. Whenever Mr. Akbaruddin Owaisi was sick while the judicial custody, the jail authorities immediately called for the team of doctors of RIMS Adilabad and arranged the required necessary medical treatment. The Honorable Court has passed the orders to treat the accused Akbaruddin Owaisi as a special category under trial prisoner. Accordingly, the jail authorities were provided the food as per manual and allowed certain raw ration articles on the request of the individual to prepare the food. The individual has never expressed any difficulties while in the jail with regards to the food or other amenities. So the food which was provided by the jail department, that is district jail Adilabad, used to eat by the cats and pigs instead of him, Mr. Akbaruddin Owaisi, is absolutely false and fabricated. From the Superintendent District Jail. ये ऑफिशियल लेटर है दोस्तों, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल से इशू करे। सो ये लेटर नंबर। दोस्तों, जैसा कि देख चुके अभी अभी आप ये वीडियो, अल्लाह की कसम, कसम परवरदिगार की बोलता,
बोल के खुलेआम झूठ बोलता। अरे तेरी गंदी सियासत के लिए अपनी माँ को, बीवी को, सबको जेल में खाना नहीं दिए, वो नहीं दिए। अभी आपको लेटर बताया ना मैं, एक वीडियो में आपको लेटर भी बताया मैं, जेल सुपरिटेंडेंट दिए सो लेटर, सब झूठ। अल्लाह को हाजिर रख के, अरे आपकी माँ को भी ला लेता रोड पे, बीवी को भी ला लेता। तेरी जिंदगी जिंदगी है रे तेरी। और बोलने लगा धक्के खाते हुए मेरी माँ वहां पे आए थे, मेरे को मिलने नहीं दिए। अरे एक चोर को कहते हुए मुलाकात करने को देते रहे भाई। तो वीआईपी स्टेटस के तहत वहां पे कैद था। और माँ किसी की भी माँ होती। मुसलमानों एक बार सोचो, इन ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जी रहा, एक बार सोचो जरा आप। माँ किसी की भी माँ होती, उसकी भी माँ मेरी भी माँ होती। इसकी गंदी सियासत के लिए, लोगों को छूतिया बनाने के लिए, लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए धक्के खाते हुए मेरी बूढ़ी माँ वहां तक आई तो नहीं देखने दी। कहीं को धक्के खाते आती रहे भाई। एक ऑटो वाला, एक बंडी पे मौज बेचने वाला भी अपने माँ को, एक बूढ़ी माँ को धक्के खाते हुए आने के आए तो बर्दाश्त नहीं होता उसको। एक ऑटो वाले की भी औकात रहती, आजू बाजू रिश्तेदार कोई भी रहते, बूढ़ी माँ को धक्के खाने के लिए कोई भी नहीं छोड़ता। खईकू रे खुलेआम झूठ बोलता और अल्लाह का वास्ता देके तो खाए दे रे भाई। देखो पूरे मुसलमानों का सर झुका दे रहा तो अल्लाह का वास्ता देके। और एक तेरा भाई सलीम पेगू, कसम अल्लाह की मैं 15 बाटल खून दिया हूँ और खून दे के ऐसा खून लेके ऐसे भागा हूँ, जहाँ ऑपरेशन हो रहा था वहीं जाके दिया हूँ। ऐसा ऑपरेशन हो रहा था वहाँ जाके इसका खून दे दिया। इन्हें शेरवानी पहन के जाके ऑपरेशन थिएटर में जाकर, वहाँ बच्चों की ऑपरेशन हो रहा था वहाँ जाके इन्हें खून दिया। अरे जाइलो, खुद के भी हॉस्पिटल आए ना रे, उसलिए तुम्हारा हॉस्पिटल में आईसीयू होता शायद टॉम एंड जेरी के जैसा, उसलिए खुद की इलाज खुद के हॉस्पिटल में नहीं कर लेते तुम लोग। अब मालूम हो रहा, ये रमज़ान का महीना है। अय उलमाए जरा आंखें खोलो, अल्लाह को हाजिर मानकर इनकी बट्टेबाजी, ये वीडियो देखो। एक तो फतवा दो, मुंह खोलो। अरे हैदराबाद या पूरे हिंदुस्तान में कोई एक मुसलमान, सच्चा मुसलमान नहीं है रे भाई इसकी मजहब मत करने को। इसका मतलब क्या है? अल्लाह को हाजिर रखकर खुलेआम झूठ बोल रहे तो इसको बर्दाश्त कर रहे, इसका मतलब क्या है? सारी मिल्लत, पूरी मुसलमान कौम, पूरी मिल्लत इनको गिरवी है क्या? उठाओ, आवाज़ उठाओ। तो सच्चा मुसलमान, उसका खौफ सिर्फ अल्लाह से खौफ रहता, उसको अल्लाह की खौफ रहती, किसी बट्टेबाज से नहीं डरता। आवाज़ उठाओ, जाके इसके गिराबान पकड़ के पूछो, तेरी सियासत करना है तो अल्लाह को कहीं को हाजिर कर रहा है भाई, अल्लाह की कसम कहीं कर रहा बोल के। तो बट्टेबाज है, सबको मालूम है। तेरी बट्टेबाजी में मजहब की इस्तेमाल क्यों कर रहा? कौम की इज्जत क्यों निकाल रहा? ये बात ये दो बट्टेबाज भाइयों को पूछना ज़रूरी है दोस्तों। पाक रमज़ान महीना है, खुलेआम बट्टेबाजी करते ये बट्टेबाज दीन और हदीस के नसीहता देते फिरते लोगों को। आंखें खोलिए, अब तो देर हुई दुरुस्त हुई, अब तो आंखें खोलिए। ऐसा फिरका फरस्तों को नकारिए और हिंदुस्तान में, हैदराबाद में गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखिए।
खुदाफिज।